दोस्तों नमस्कार, मैं बीना नेगी यूट्यूब चैनल बीना बॉबी पहाड़ी फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करें मैं दिन को। तो अभी हम इधर उधर से आए तो अभी मैसेज आ रखा था कि हम मीटिंग में चला मीटिंग का। तो मीटिंग है, अभी देखते हैं किस चीज़ की मीटिंग है। 12 बजे का टाइम हो चुका है तो लोग कोई तो चले गए हैं, कोई अब आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आज है हमारी दोनों ग्राम सभा के, जो कि खालियों भी हमारे ग्राम सभा में पड़ता है, तो खालियों के भी आ रखे होंगे। तो चलो आप लोगों को मिलते हैं पंचायत दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हमारे गांव के प्रधान जी आगे और पंचायत मंत्री पीछे से, और पीछे से वो लोग भी आ रखे हैं। तो अभी करते हैं पंचायत मंत्री का स्वागत तहे दिल से। प्रधान जी के पास मोहर नहीं आई क्योंकि उनका अभी शपथ ग्रहण नहीं था, इसलिए उनकी अध्यक्षता में हम मीटिंग नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ गणमान्य व्यक्ति जो है में हम आज की मीटिंग, अब मीटिंग के लिए वैसे मीटिंग हम बाद में कर सकते थे, पर आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा कार्यकाल जब तक शुरू होता है गाँव वाले हमारे पीछे क्यों सफर करेंगे, मतलब हमारे कारण वो उनकी कई काम हैं जो रुक रहे हैं, तो आप उसकी मीटिंग करवा दो। गांव वालों के काम होने पहले जरूरी है, तो इसलिए ये मीटिंग की जा रही है। अब क्या है कि आज की मीटिंग में क्या होता है, ग्राम सभा की जो भी मीटिंग होती है, कोई भी प्रस्ताव गांव का होता है वो ग्राम सभा की मीटिंग में प्रस्तावित होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें आपको जन्म मृत्यु के बारे में जानकारी दूंगी कि जन्म मृत्यु जैसे कोई गांव है, कहीं भी है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है। आज की डेट में आपको पता होगा सबके यहाँ जन्म प्रमाण पत्र सब मांग रहे हैं ना कि जन्म प्रमाण पत्र लाओ। ये कोई बुजुर्ग इंसान कहीं किसी की डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये बनाए कैसे जाते, कई लोगों को ये है कि हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये मीटिंग की जाती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आप तक पहुंची जाए। तो उसका एक माध्यम हम होते हैं कि आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अपने माध्यम से आप तक ये ग्राम सभा की मीटिंग में आपको ये चीज बताए कि क्या क्या फॉर्मेलिटी आपने करनी है। पहले है जन्म का बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। कोई बच्चा आपके गांव में मालकी में पैदा होता है तो आपको उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले उसका एनम के पास जाना, एनम से प्रारूप दो भरवाना 21 दिन के भीतर की बात कर रही हूँ मैं, 21 दिन के अंदर भी। तो उसके बाद एनम से प्रारूप दो भरवा के आप उसको ऑफिस में लेंगे, साथ में माता पिता का आधार कार्ड भी लगेगा उसमें। ठीक है, उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाए। अगर 21 दिन के बाद होता है, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि किसी के परिवार में जन्म हो रहा तो उसी को आना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है उसको, वो किसी के पास भी भेज दे, हमें कागज चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप ही लोग हमारे यहाँ आओ, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी के पास कोई आ रहा है, 10 तक आ रहा है, ऑफिस तक आ रहा है, ऐसा कहना यार मेरे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी बना दे, ये कागज ले जाए, फॉर्मेलिटी तो आप ही को करनी पड़ेगी। और शपथ पत्र लगता है आपके तहसील से। तहसील कहाँ है आपकी? रुद्रप्रयाग है आपकी रुद्रप्रयाग की तहसील। तो रुद्रप्रयाग में आपको एसडीएम साहब के ऑफिस में जाना है, वहाँ एक शपथ पत्र लगेगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि मेरा नाम ये है, मेरे बच्चे का नाम फला फला है, इस तारीख को इसका जन्म ग्राम पंचायत में पैदा हो रखा, और इससे कईयों के नाम गलत होंगे, कईयों की डेट ऑफ बर्थ गलत होंगी, कईयों के कुछ कई चीजें गलत होंगी, नाम नहीं चल रखे होंगे। अब जो भी बढ़ गया है उसको तो सही करना ही है, नाम और डेट ऑफ बर्थ सही। कोई भी बड़ा हाई स्कूल का कर दिया है उसका वो अपना हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट्स, तो उसको तो वो तो चेंज करोगे नहीं, हम कोई भी नहीं कर सकता उसको चेंज, तो उसको लेके उसका नाम। अब कोई ऐसा भी तो होगा जिसका न हाई स्कूल हो रखा है, न वो हो रखा है छोटा बच्चा, बड़े भी होंगे, अब वो पढ़े लिखे भी नहीं है समस्या, अब उसको भी नाम सुधारना है तो वो कैसे सुधारेंगे? तो उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एक आधार कार्ड जन्म तिथि के लिए मान्य नहीं है, ये आप समझ लें। आप जब भी आधार कार्ड देखोगे उसके नीचे एक लाइन लिखी होगी, जिसमें भी नए वाले जन को आधार कार्ड देखोगे उसमें लिख रखा है आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई वो एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ आपकी पहचान है कि मैं पता चल गया परिवार स्तर के बारे में।
अब तीसरी चीज जो मैंने लिखी है वो है आपका समाज कल्याण। समाज कल्याण का मतलब है आपको पेंशन मिलती है। कई लोगों को तो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, वो नाम अनेक प्रकार की पेंशन है, वो पेंशन मिलती है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है आपके यहाँ जिसको पेंशन नहीं मिलती है और 60 साल का हो गया है, तो उसकी लगती है वृद्धा पेंशन। कोई दिव्यांग है, मतलब किसी चीज से विकलांग बोल सकते हैं, पैर, हाथ, कान, जिस चीज से भी विकलांग है, उसको मिलती है दिव्यांग पेंशन। अब कोई बेचारी किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई, विधवा हो गई, उसको मिलती है विधवा पेंशन। कोई अगर आपके यहाँ 60 साल हो गए, ऐसा मत करना कि बोल मेरे और यहाँ ऑफिस में आके बोल दिया कि जन्म पत्री में मैं तो 60 साल हो यार, ये मैं से जवान ये तो 60, ये तो 65। आपके कागज दिखाएंगे आप 60 साल के हो कि नहीं हो। आपके कागजों में तो हो ना 60 साल। अब जन्म पत्री में क्या चाहिए वो हम नहीं देखेंगे, हम परिवार रजिस्टर ही देखेंगे। कोई आपके गांव में ऐसा है जिसको वृद्धा पेंशन नहीं लगी है और 60 साल हो गए हैं किसी की, एक महिला है, ये मत समझना उसकी पेंशन लग चुकी है। इसलिए बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, जब तक कागज नहीं करोगे, कागज आप लोग करोगे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी सी देखिए दोस्तों, अभी हो रही है यहाँ पे राशन कार्ड की जांच पूछ, किसका राशन कार्ड है किसका नहीं है। तो सब के सब अपने अपने नाम दे रहे हैं राशन कार्डों का, और जिसका राशन कार्ड नहीं होगा तो वो वहाँ पे मैडम जी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे कागज चाहिए और प्रमाण पत्र वो चाहिए। तो आज यहाँ पे ये बैठक है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे मैडम जी केवल नाम लिख के लेके जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं अगर अपना कागज पत्र बनाएंगे तो उसके बाद सीधे आना ब्लॉक में, तो वहाँ पे होगा सबका। दोस्तों अभी पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे। तो हो गया है 1:45 बजे का टाइम, यानी 1:45। तो अभी आ रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं खाया। तो देखिए दोस्तों, आज आ रखी थी वहाँ पे हमारी पंचायत मंत्री ने पूरी जानकारी दी। ऐसे ही कि हमारे बच्चे घर पे हुए तो हमने घर पे उनकी जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो 21 दिन में पूरा होगा। जो हॉस्पिटल में हो रहे हैं आजकल, अगस्तपुरी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, तो वहीं से उनका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो देखिए दोस्तों, और दूसरा है राशन कार्ड पे किसी का अंत्योदय है, 3 कार्ड है, एक है अंत्योदय, दूसरा BPL और तीसरा APL। तो बोल रहे हैं जो अंत्योदय पहले थे तो अब उसको 3-4 लोगों ने कट कर दिया है, तो उनका एक ही अंत्योदय का बना। जो कि हमारे जेठ जी हैं तो उनका कुछ नहीं है, हाथ भी ऐसे ही है, पैर भी, तो बाल बच्चे भी कुछ नहीं है, तो उनका बना एक अंत्योदय। हो तो कोई नहीं है आज की डेट में अंत्योदय के। और दूसरा है तो जिन्होंने अंत्योदय के कार्ड दिए हैं उनका बनेगा BPL, और वो आजकल तो सब लोग जानते हैं कि ब्लॉक में बन रहे हैं। तो वो केवल हमारी पंचायत मंत्री मैडम जी यहाँ से लिखे गई प्रस्ताव, तो बोल रहे हैं अपना कागज़ पूरा का पूरा कंप्लीट करना और नीचे जमा कर देना है। उसके बाद बनेगा जिसके BPL के बनेंगे कार्ड BPL के, जिनके APL के बनेंगे APL के, और सब के सब वहाँ पे वो हो गए हैं। तो जो अपना 3 लड़के हैं तो उनका भी है कि एक को अलग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लिखित हो रही है कि हम इनको अलग करना चाहते हैं। तो ये भी उनका प्रस्ताव बन गया है। तो देखिए दोस्तों, वो हमारे खालियों गांव के भी थे जो कि उधर बसे हुए हैं। आप लोगों को ब्लॉग में भी दिखाया था हमने कि वो बहुत दूर है, तो उनके लिए गाड़ी भी, अब तो गाड़ी चले गए हैं उधर, तो नहीं तो पैदल जाने के लिए बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ के भी आ रखे थे, तो अभी वो वहीं पे हैं। तो हमने बोला कि नहीं यार, अभी खाना भी नहीं खाया है, तो अभी फिर से अभी दूसरी जगह भी जाना है, तो लोग तो अभी वहीं पे बैठे के हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको पूरी हमारी पंचायत मंत्री मैडम ने जानकारी दी है। और हाँ, सबसे पहले ये है, बोल रहे हैं सर्टिफिकेट, ये मैरिट का सर्टिफिकेट भी बनना है, सबको बनाना है।
तो अब देखते हैं। हमारे पहले तो था कि जिसकी शादी 2010 में हुई तो उसके आगे वाले बनाएंगे और पीछे वाले नहीं बनाए। अब तो सबके लिए है, बूढ़े से लेकर और जिसकी शादी आज तक हो रही है, तो अब वो मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाने में लगेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं अभी समापन करती हूँ। जिसको भी मेरा ब्लॉग पसंद आए सब मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना भूलना मत। सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। सबके लिए बाय और धन्यवाद।